दोस्तों 20s हमारे लाइफ का एक बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट डेकेड होता है। जब हम अपने 20s में आ जाते हैं तब हम काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि हम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। टीनेज खत्म होते होते ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ की दुनिया में। इस पीरियड में हम फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हमें हमारी लाइफ के साथ आखिर करना क्या है। 20s डेकेड होता है मिस्टेक्स करने का और उनसे सीखने का। अब ये मिस्टेक्स कई तरह की हो सकती है, जैसे कि करियर मिस्टेक्स, रिलेशनशिप मिस्टेक्स या फिर फाइनेंशियल मिस्टेक्स। दोस्तों इन सब में से करियर या रिलेशनशिप मिस्टेक्स शायद इनएविटेबल नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम खुद को एजुकेट करें, थोड़ा रिसर्च करें और थोड़ी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करें तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स को ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों 20s में हमारे पास पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हम एक जॉब में या एक बिजनेस में लग जाते हैं और लाइफ में पहली बार हम पैसों को हैंडल कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमें स्कूल में या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है, हम कभी कभी बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा भी होता है। दोस्तों 20s में हम हमारे पैसे के साथ क्या करते हैं, आपकी सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स किस तरह की क्रिएट होती है, आप अपने आप को कितना डेट में डुबा देते हो, इन सब बातों पे आपके 30s और उसके आगे आने वाले बाकी साल भी डिपेंड करते हैं। दोस्तों एक पर्सनल बजट बनाकर उसके हिसाब से स्पेंड करना और थोड़ा फ्रूगली पैसे स्पेंड करना अपने आप को डेट के स्विमिंग पूल में डुबा देने से और हमेशा पैसों के बारे में स्ट्रेस्ड आउट रहने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आप हमने इस वीडियो में डिस्कस की हुई 7 मनी मिस्टेक्स को अपने 20s में अवॉइड कर लेते हो तो आप अपने लाइफ के आने वाले कई सालों के लिए खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर लोगे। और स्पेसिफिकली अगर मिस्टेक्स नंबर 6 को अवॉइड कर लेते हो तो आप अपने आप को एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाने से भी बचा लोगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे मिस्टेक्स को देख लेते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है लिव विद इन योर मीन्स। आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। यूजुअली हमें लग्जरी आइटम्स जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर वैकेशंस पे ओवर स्पेंड करने की टेम्पटेशन हो सकती है और अगर हमारी इनकम से ये एक्सपेंसेस कवर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे डेट में फंस जाने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और ये सब मोस्ट प्रोबेबली होता है क्योंकि हमने हमारे किसी दोस्त को इंस्टाग्राम पे उस चीज के साथ देख लिया होता है, लेकिन हमें कंपैरिजन के चक्कर में ना पड़ते हुए जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए और अपने खर्चे कंट्रोल में रखने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज मच मोर एम्पावरिंग एंड ग्रेटिफाइंग देन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कीप अप विद अदर्स। दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 है नॉट ट्रैकिंग योर मनी। जब हम हमारे स्पेंडिंग्स को ट्रैक करते हैं तब हम हमारे स्पेंडिंग हैबिट से भी अवेयर हो जाते हैं और जान लेते हैं कि हम अपने पैसे के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। आपको जितना भी लगता हो कि आप एक वाइज स्पेंडर हो और बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, लेकिन जब आप अपने खर्चे को एक पेपर पे या किसी एक्सेल शीट पे या किसी एक मनी ट्रैकिंग ऐप में देख लेते हो तब आप एक्चुअली में समझ जाओगे कि आप कितना पैसा वाइजली खर्च करते हो और कितना माइंडलेसली खर्च कर देते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी हर वीकेंड की स्टारबक्स वाली कॉफी आपके पॉकेट से इतने पैसे ले जा रही होगी जिससे आप कहीं पे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 के बारे में, जो कि है फेलिंग टू सेट फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उसके बारे में सोच के मैजिकली क्रिएट नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में थोड़े एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। जैसे हमने लाइफ में बाकी चीजों के लिए भी गोल्स सेट किए होंगे वैसे ही हमें अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे। अब ये गोल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि आपको कोई फोन लेना है या कोई लैपटॉप लेना है या कोई बाइक लेनी है, और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि किसी कार के लिए या अपने घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना। आप कोई भी एक गोल पिक कर लीजिए और अपने लिए एक रोड मैप सेट कर लीजिए। अपने सारे एक्सपेंसेस सॉर्ट आउट कर लीजिए, जैसे कि हमने मिस्टेक नंबर 2 में डिस्कस किया था। उसमें से अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके वो बचे हुए पैसे अपने गोल की तरफ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक गोल अचीव हो गया तो दूसरे गोल के साथ स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए। मिस्टेक नंबर 4 है टेकिंग ऑन क्रेडिट कार्ड डेट। दोस्तों कभी आपने सोचा है जैसे ही आप कमाना स्टार्ट कर देते हो आपके पास सडनली क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों के कॉल्स आना कैसे स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि जब हम हमारे 20s में होते हैं तब हमारे फ्री क्रेडिट कार्ड, इंट्रोडक्टरी
ऑफर, कैशबैक पॉइंट्स, इन सब चक्करों के बहकावे में आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हमें क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है इसका नॉलेज नहीं है तो हम मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के चक्कर में अपने आप को एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंसा सकते हैं, जिसमें से बाहर निकलने में हमें सालों लग सकते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज़ ना ही करो तो सबसे बेटर है, और उसे यूज़ करने की नौबत आ ही गई तो ये बात ज़रूर इंश्योर कर लो कि हम क्रेडिट कार्ड का बस मिनिमम ड्यू अमाउंट पे ना करके पूरा क्रेडिट कार्ड अमाउंट रीपे कर दे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में, जो कि है केयरलेस स्पेंडिंग। दोस्तों, अगर आपको मंथ एंड पे अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हो तो इसके हाई चांसेस है कि आप अपनी इनकम को केयरलेसली स्पेंड कर रहे हो। मान लीजिए कि कोई न्यू फोन लॉन्च हो गया जिसमें 100 मेगापिक्सल कैमरा है, 100 प्रोसेसर है, 100 मेमोरी है, और आपको उसे खरीदने की इच्छा हो जाती है जिसकी प्राइस आपकी इनकम के ऑलमोस्ट 1/3 है, और आपके पास एक फ़ोन ऑलरेडी है। हो सकता है उसका कैमरा या प्रोसेसर या मेमोरी उतनी ना हो जितनी उस न्यू फ़ोन की है, लेकिन अगर आप उसे फिर भी बाय करते हो तो ये एक बस केयरलेस स्पेंडिंग का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं, क्योंकि वो नया फ़ोन किसी भी एंगल से आपके लिए एक नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। और हम ऐसी चीज़ को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं 7 डेज रूल से, जो कहता है कि अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है तो उस थॉट को हमें एटलीस्ट 7 दिन देने चाहिए। अगर 7 दिन बाद भी आपको लगता है कि आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है तभी आपको उसे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 6 पर, जो है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। गाइज, इसके बारे में हमने पहले ही एक अलग से वीडियो में डिटेल में बात की है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम इस पॉइंट को शॉर्ट में कवर करते हैं और देखते हैं कि इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, इमरजेंसीज कभी किसी इंसान की एज देख के या इनकम देख के नहीं आती और ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना हमारे कंट्रोल में जरूर होता है। और यहाँ पे हमारे काम आता है हमारा इमरजेंसी फंड, जो लॉस ऑफ जॉब, मेडिकल इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर जैसी सिचुएशंस में हमें प्रोटेक्ट करता है। यूं तो कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड का अमाउंट आपके मंथली इनकम के 3 से 6 गुना होना चाहिए, और अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट जोड़ पाओ तो और भी बढ़िया बात है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के 7th और फाइनल मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉट बाइंग एन इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। दोस्तों, जब हम अपने 20s में होते हैं तो ज्यादातर लोगों के केस में उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचते भी नहीं है। और क्योंकि 20s में हम अपनी हेल्थ के एकदम पीक पे होते हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन दोस्तों, 20s में ही हमें अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम यंग होते हैं तो हमारे लिए इंश्योरेंस के प्रीमियम्स काफी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने 30s में या 40s में इंश्योरेंस बाय करने की ट्राई करते हैं तो उसी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे लिए ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और इसके तहत हम इनकम टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उस अमाउंट पे। दोस्तों, 20s हमारे लाइफ का एक बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है जो कभी लौट के नहीं आने वाला, और इस वक्त में हम जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं वो हमारे आने वाले सालों को भी अफेक्ट करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इसे बिल्कुल भी एंजॉय ना करके एक कंजूस की तरह इस टाइम को जी लो, लेकिन एंजॉय करते टाइम ये बात हमेशा याद रखिए कि हमसे कोई फाइनेंशियल ब्लंडर ना हो जाए जिसको लेकर हमें बाद में पछताने की नौबत ना आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर अपने 20s में हैं तो इन मिस्टेक्स को कभी नहीं करेंगे और अपनी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जरूर सेट कर लीजिए और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान भी कीजिए और एफर्ट्स भी लेते रहिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपने अगर इसमें से कोई मिस्टेक कमिट की है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड होगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care.